छोटा छड़ चुंबक जो एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र 0.25 टेस्ला के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है और उस पर 4.5 गुणा 10 की पावर -2 जूल का बल आघूर्ण लगता है, चुंबक के चुंबकीय आघूर्ण का परिमाण क्या होगा। तो सबसे पहले अपने सवाल में जो डिटेल अपने को दे रखी है वो लिखते हैं। यहां पर बच्चों हमें चुंबकीय क्षेत्र B का मान दे रखा है कितना, 0.25 टेस्ला, 0.25 टेस्ला। और ये जो छड़ चुंबक है बच्चों, ये थीटा एंगल पर है और वो जो थीटा आपको दे रखा है वो दे रखा है 30 डिग्री, ठीक है। और इस पर जो बल आघूर्ण टॉर्क लग रहा है बच्चों वो दे रखा है 4.5 गुणा 10 की पावर -2 जूल। जूल लिख दो या फिर न्यूटन मीटर लिख दो, न्यूटन मीटर को यहां पर जूल में लिखा गया है। तो ये बल आघूर्ण की यूनिट हो गई। चुंबक के चुंबकीय आघूर्ण यानी सर हमें एम का मान यहां पर पूछा गया है। तो चुंबकीय आघूर्ण का मान हमें पूछा गया। क्या कहा गया बच्चों, यहां पर यह कहा गया है कि एक चुंबकीय क्षेत्र है बच्चों, इस प्रकार से एक मैग्नेटिक फील्ड है और उस मैग्नेटिक फील्ड में बच्चों एक छड़ चुंबक है जिसको कैसे रखा गया है, थीटा कोण पर रखा गया है। मान लो कि ये बच्चों आपका छड़ चुंबक है, तो इस छड़ चुंबक को, जिसमें ये मान लो एन पोल है या एस पोल है, तो इस चुंबकीय क्षेत्र में एक छड़ चुंबक है जो कि चुंबकीय क्षेत्र के साथ कितने कोण पर रखा गया है सर, 30 डिग्री के कोण पर रखा गया है। तो इस पर आपको सबको पता है, जब भी किसी समरूप चुंबकीय क्षेत्र में किसी छड़ चुंबक को थीटा कोण पर रखोगे तो उस पर लगने वाला है बच्चों बल आघूर्ण। उस पर क्या लगने वाला है, बल आघूर्ण। और उस बल आघूर्ण टॉर्क बराबर क्या होता है सर, टॉर्क बराबर होता है mb sin थीटा। बल आघूर्ण का फॉर्मूला टॉर्क बराबर क्या होता है, mb sin थीटा। ये फॉर्मूला यहां पर काम आने वाला है। तो यहां पर बच्चों अपन करेंगे टॉर्क इज इक्वल टू हो गया mb sin थीटा। हमें क्या पूछा गया है, m मतलब चुंबकीय आघूर्ण पूछा गया है। तो यहां पर बच्चों अपना जो m हो जाएगा वो सर m बराबर हो जाएगा टॉर्क अपॉन b sin थीटा। हमने पक्षांतरण करवा दिया। हमने बच्चों m को ज्ञात करने के लिए b sin थीटा का इधर पक्षांतरण करवा दिया। अब टॉर्क b और थीटा तीनों चीजें हमें क्वेश्चन में दे रखी है, मान रखना बस। तो m बराबर बताओ टॉर्क कितना दे रखा है सर, टॉर्क दे रखा है 4.5 गुणा 10 की पावर -2 अपॉन में b कितना दे रखा है, b दे रखा है सर 0.25 गुणा, इसके अलावा बच्चों अपने को थीटा दे रखा है sin 30 लिख देंगे, sin 30 डिग्री, ठीक है। अब इसको आगे सोल्व करते हैं अपन। तो यहां पर बच्चों अपना m बराबर 4.5 गुणा 10 की पावर -2 अपॉन में 0.25 है और sin 30 का मान बच्चों कितना होता है, 1/2 है ना। तो 0.25 गुणा sin 30 का मान बच्चों 1/2, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो m बराबर हो जाएगा 2 गुणा 4.5 गुणा 10 की पावर -2 बट्टा 0.25। ओके भाई। तो यहां पर बच्चों m बराबर कितना हो गया सर, ये हो गया 9, 4.5 गुणा 2 हो गया 9, और ये हो गया बच्चों 10 की पावर -2। और इसको देखो बच्चों मैं क्या लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, 0.25 को बच्चों 25/100 लिख सकते हैं अपन, 25/100 या 25 गुणा 10 की पावर -2 लिख सकते हैं। हाँ सर। तो यहां पर बच्चों 10 की पावर -10 से कट गया, 10 की पावर -2 से 10 की पावर -2 कट गया, यानी आया आपके 9/25। अब बच्चों अपन 9 में 25 का भाग लगाएंगे। तो एक बार अपन यहां कर लेते हैं, तो भाग नहीं जाएगा, छोटी संख्या पॉइंट लगाया 0 आया, और 3 बार जाएगा 75, 15 बच गया, फिर 0 लगाओगे और कितनी बार जाएगा, 25 का भाग 150 में 6 बार चला जाएगा, यानी 0.36, 0.36 ये आपका आ चुका बच्चों चुंबकीय आघूर्ण। अब यूनिट क्या लिखें, तो बच्चों टॉर्क की यूनिट क्या दे रखी है आपको, जूल, और बी की यूनिट क्या दे रखी है, टेस्ला। तो जूल पर अर्थ साइन थीटा तो यूनिट लेस है। हाँ सर। तो ये तो हो गया जूल और ये क्या हो गया, टेस्ला, यानी जूल पर टेस्ला या जूल टेस्ला इनवर्स। ये आपका आंसर आ चुका है। तो पहले प्रश्न का जवाब जो चुंबकीय आघूर्ण है बच्चों वो आया 0.36 जूल पर टेस्ला या